हेलो बच्चे, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और आपका assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है। assertion आपको दे रखा है रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इन विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी सेम एज द इम्प्रेस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। रीजन है आपके पास द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नली इम्प्रेस्ड पीरियोडिक फोर्स। तो आपके पास यह बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की यहाँ पर। तो की कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली आपके कौन सा है, फोर्स वाइब्रेशन से। फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन। तो फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है आपके पास, जब एक तो आपके पास क्या होता है फ्री वाइब्रेशन, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। जैसे सपोज करिए ये आपके पास सिंपल पेंडुलम से या स्प्रिंग मास सिस्टम लें और ये अपनी मेन पोजीशन पे है आपके पास। अगर मान लेते इसको क्या हुआ कि मेन पोजीशन से हल्का सा एक्सटेंड करके रिलीज कर दे तो एसएचएम करेगा ये। लेकिन क्या होगा, ए रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, धीरे धीरे से एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होगा और वापस ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। लेकिन जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दे अपन, और वो भी कौन सा, हार्मोनिक फोर्स हो, जैसा एसएचएम के अंदर आपके पास जनरेट होता है, तो ये भी कैसा हार्मोनिक फोर्स है। तो इस हार्मोनिक फोर्स के अंदर क्या करता है, ये एसएचएम करता है, इसको बोलते हैं अपन फोर्स वाइब्रेशन। तो यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा है कि जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है आपके पास, एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम होगा जब आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए आपके पास, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है यानी कि इम्प्रेस्ड फोर्स है, इम्प्रेस्ड फोर्स। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इम्प्रेस्ड फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तब आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है ये मैक्सिमम होता है आपके पास। ये क्या होता है, मैक्सिमम। और इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी अगर इम्प्रेस्ड फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो ये कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस। तो आपका जो आश्वासन दे रखा है कि रेजोनेंस क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ एसएचएम या फोर्स वाइब्रेशन, कि जब आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाती है, प्लस फोर्स फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो आपके पास वो रेजोनेंस कहलाता है। तो सही है। अब रीजन की देख रखा है आपको, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नली इम्प्रेस्ड पीरियोडिक फोर्स। तो इसमें लिखा है कि इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा ही इंक्रीज नहीं होती है आपके पास, एक वैल्यू तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर से क्या होता है, डिक्रीमेंट होना शुरू कर देता है। आपके पास जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब भी आपके पास रेजोनेंस की कंडीशन आती है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी इम्प्रेस्ड फोर्स के बराबर हो जाए आपके पास। और जो एम्पलीट्यूड का आपके पास फोर्स वाइब्रेशन में फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली ए इक्वल टू आपके पास एफ नोट बाई एम। एफ नोट है आपके पास एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाई अंडर रूट ओमेगा बाई माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस आपके पास जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है बी बाई एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास ओमेगा नोट तो क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी और ओमेगा सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब आपको ओमेगा नोट ओमेगा के बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पे सिस्टम का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर ओमेगा की वैल्यू से एक्सटेंड होगी तो आपके पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लग जाता है। इसका मतलब आपका जो रीजन है ये गलत हो गया, मीन्स ओनली असर्शन आपका जो देर का सही है। तो यहाँ देखे तो ओनली ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।